आदत है, उस आदत का अगर तुमने सुधार कर लिया, सबसे बड़ा भजन वही बताया गया है। रोजाना सत्संग में जा रहे हैं, रोजाना तीर्थों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसी की मेड़ काटना बंद नहीं कर रहे हैं। दूसरे का बुरा सोच रहे हो, वो तुम्हारा भजन नहीं है। भजन वही है जो तुम्हारे अंदर कोई बुराई है, दुर्व्यसन है, उसका अगर आपने त्याग कर दिया, सबसे बड़ा भजन वही बताया है। तो इतवार ये संकेत दे रहा है कि ईश्वर पर भरोसा रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो। लेकिन आज का इंसान ईश्वर पर विश्वास नहीं रखता। अगला दिन कौन सा आ गया? सोमवार। सोमवार का मतलब क्या है? सोमते। सोमवार ये संकेत देता है कि परिवार में सुमति बना के रखो। जहां पर सुमति होगी वहां लक्ष्मी को दासी बन के रहना पड़ेगा। और जहां घर में सवेरे सवेरे सास और बहू में देवासुर संग्राम बन रहा हो, दौरानी धिटानी में झगड़ा हो रहा हो, रोटी सब्जी के पीछे दौरानी धिटानी आपस में लड़ झगड़ रही हो, वहां सुमत नहीं रहेगी। जहां भैया भैया के बंटवारे में एक दूसरे के प्राणों का घातक बना बैठा हो, वहां सुमत नहीं होगी। और जहां सुमत नहीं होगी, उस घर का बंटाढार हो जाएगा, उस परिवार का विनाश हो जाएगा। बताया है सुमत के ऊपर विद्वानों ने। कि जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमतता विपत निधाना। यानी जिस घर में, जिस परिवार में सुमत रहती है, वहां लक्ष्मी को दासी बन के रहना पड़ता है। समझो माता बहनों, आज से झगड़ा नहीं करना। सास बहू में झगड़ा हो गया, मामला बिगड़ जाएगा। दौरानी घुटानी में झगड़ा हो गया, परिवार का विनाश हो जाएगा। सुमत बना के रखना। भागवत सुनने आई हो, ये दो बातें दिमाग में रखो। अरे कोई ने कम कर ले, कोई ने ज्यादा कर ले। घर में अगर सुमत बना के चलना है तो काऊ ने काम ज्यादा कर लो, काऊ ने कम कर लो, तो हमें थके तो नहीं जा रहे। और जहाँ सुमत होगी वहां लक्ष्मी को रहना पड़ेगा। एक परिवार में 3 भाई रहते थे। तीनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। सुमत थी, जो कुछ भी कमा के लाते थे सब पैसा इकट्ठा करते थे, एक साथ में जो कुछ भी काम करना था एक बार में कर देते थे। जब तीनों भाइयों में बड़ी सुमत हो गई, अब तो उनके पास में पैसा की कोई कमी नहीं रही।
कोई खेती खरीद लेते हैं, कहीं कोल्ड स्टोर बनवा लेते हैं, कोई फैक्ट्रियां डलवा लेते हैं। जब उनके पास में पैसा अनाप शनाप हो गया, पैसा अधिक हो गया, तो तुमने देखा होगा कि जब आदमी के पास पैसा बढ़ जाता है तो उसके अंदर थोड़ा अभिमान आ जाता है। माया जब अधिक हो जाती है तो उसके अंदर अभिमान स्वाभाविक बन जाता है, और जिसके अंदर अभिमान आ गया समझ लो खतरा की पहली घंटी बज गई कि माया पाए कि ने मधु नाही और करे विचार देखो जग माही। माया का अभिमान हो गया। अब तो वो लक्ष्मी का पूजन करना भूल गई। अब तो कोई शाम को दारू पी के आ रहा है, कोई जुआ खेल के आ रहा है। घर में अब सुमत नहीं रही, लक्ष्मी जी नाराज हो गई। एक दिन लक्ष्मी ने कहा सबसे बड़े वाले लड़का से कि बेटा तुम्हारे यहाँ हमारा सम्मान भी बहुत हुआ, अब अपमान भी बहुत हो रहा है, तुझे कुछ मांगना हो तो मांग ले, कल मैं तेरे घर परिवार को छोड़ के चली जाऊंगा। वो शराब के नशा में था, कहने लगा कल चली जाओ, अभी चली जाओ, 50 बीघा खेत का बैनामा और करवा दो, तुम चली जाओ। लक्ष्मी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। दूसरे वाले लड़के से कहा कि बेटा तुमने भी पूजन बहुत किया था, अब हमारा अपमान हो रहा है तुम्हारे परिवार में, तुम्हें कुछ मांगना हो तो मांग दो, कल तुम्हारे घर से हम चली जाएंगे। वो कहने लगा कल जाओ, सभी चली जाओ, ज्यादा नहीं 10 दारू के ठेका की जो पर्ची पड़ी है वो हमें दिलवाती जाओ, तुम चली जाओ। लक्ष्मी ने कहा तथास्तु ऐसा ही होगा। अंत में सबसे छोटे वाले लड़के से कहा कि बेटा तुझे जो कुछ भी मांगना हो वो मुझसे मांग ले, कल मैं तेरा घर त्याग के चली जाऊंगी, दोबारा नहीं आऊंगी। वो लड़का बहुत तेज था, वो कहने लगा मैया तुम जा रही हो तो चली जाओ, लेकिन हम तीनों भाइयों को सुमत देती जाओ। तुम जा रही हो तो चली जाओ, लेकिन हमें तीनों को सुमत देती जाओ और तुम चली जाओ। लक्ष्मी कहने लगी तू बड़ा चालाक निकला रे, सुमत मेरी बड़ी बहन है, जहां पर मेरी बड़ी बहन सुमत रहेगी वहां मुझे दासी बन के रहना पड़ेगा। तो भाई बहनों जहां पर सुमत होगी वहां लक्ष्मी को अपने आप रहना पड़ता है। अब अगला दिन कौन सा आ गया? मंगलवार। और जिस घर से अगर सुमत चली गई तो मंगलवार के दिन उसके आंगन में भजन कीर्तन नहीं होगा, और जब मंगलवार के दिन पूजा पाठ नहीं होगा, भजन कीर्तन नहीं होगा, तो अगला दिन आ गया बुधवार। बुधवार के दिन बुद्धि और विवेक उसके आंगन से चला जाएगा, इंसान बुद्धिहीन हो जाएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो अगला दिन आ गया कौन सा? गुरुवार यानी बृहस्पतिवार। और जब बुद्धि ठिकाने पे नहीं होगी तो गुरुवार के दिन हम और आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। जब गुरु का सम्मान नहीं होगा तो इंसान की क्या गति होगी? एक बार को भगवान नाराज हो जाए, एक बार को भगवान नाराज हो जाए तो इंसान का जीवन गुरु की शरण में कट जाएगा। और गुरु ही ऐसा देवता है जो भगवान से तुम्हें मिला देता है, और जिसका अगर गुरु नाराज हो गया तो उसका तीनों लोकों में कहीं ठिकाना नहीं लगेगा। तो जिसका गुरु नाराज हो गया तो अगला दिन कौन सा आ गया? शुक्रवार। और शुक्रवार के दिन हमारे पास कोई शुक्र गुजार करने वाला नहीं होगा, हम अकेले बैठे रहेंगे, बुद्धि काम नहीं कर रही होगी, खाली दिमाग शैतान का घर हो जाएगा। अगला दिन कौन सा बचा? कौन सा बचा परीक्षित महाराज? शनिचर। तो शनिचर देवता को तो वैसे ही फुर्सत मिल जाएगी जो आगे खोपड़ी में बैठ ही जाएगा। और जब शनिचर देवता थे तो भगवान भी घबराते। एक बार भोले बाबा में और शनिचर देवता में बहस हो गई। शनिचर देवता भोले बाबा से बोला है कि भोले बाबा अगर हम तुम्हारे ऊपर 12 साल को आ गए तो हम तुम्हारे 12 बात कर देंगे। भोले बाबा बोले तू मेरा क्या बिगाड़ देगा रे?
मैं 12 साल के लिए पार्वती को मायके में भेज दूंगा और अपने नांदिया को जब पर्वत पर ढील दूंगा। मैं 12 साल की समाधि लगा के बैठ जाऊंगा, तो बिगाड़ क्या देगा। शनिचर देवता कहने लगे भोले बाबा, अब मन ऊपर बात हो रही है, मैं तुम्हारे ऊपर आया भी नहीं हूं। तासत पहले ही तुम विचार बनाने लगे कि 12 साल की हम समाधि लगाएंगे, पार्वती को मायके में भेजेंगे और नादिया को पर्वत पर ढील देंगे। अगर मैं तुम्हारे ऊपर आ जाता तो 12 बात ना है, मैं तुम्हारे 24 बात कर देता। तो समझिए भाई बहनों, इंसान के जीवन में प्रत्येक दिन नवीन प्रेरणा देके चला जाता है, लेकिन हम और आप उसे समझ नहीं पाते। उधर महाराज परीक्षित को ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि परीक्षित, मन वाणी कर्म से शुद्ध होकर केवल भगवान की कथा में अपना मन लगाओ। ये तक्षक रूपी काल तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, केवल तुम्हारे शरीर का विध्वंस करेगा और शरीर के अंदर जो आत्मा बैठ